हस्ताक्षर है हम सब के लिए कि हम पर दुख का पर्वत टूटा तब हमने दो चार लिखे। हम पर दुख का पर्वत टूटा तब हमने दो चार लिखे। उस पे भला क्या बीती होगी जिसने शेर हजार बताने की जरूरत नहीं है मैं किनकी बात कर रहा हूँ। बहुत ही सम्माननीय, आदरणीय, पूजनीय, मैं तो उनको प्रणाम करते हुए थकूंगा। आदरणीय बहादुर भाई को आमंत्रित कर रहा हूँ और मंच की जो शोभा उनकी वजह से होती है। जोरदार तालियां जब तक मंच पे इसका दूसरा शेर भी था उसमें सर इतने से परिचय हो गया। नानी प्रेम भारद्वाज है तो प्रेम तो करेगी। मैं कोई आशुक कवि नहीं, लेकिन कवि हूँ तो इसलिए कभी कभी तुरंत प्रतिक्रिया होती है किसी बात पर से तात्कालिक प्रतिक्रिया करते हैं। एकदम शेष रहने की, एकदम विपंथी रहने की इच्छा होती है। तो अब मैं जब यहाँ लोगों की बातें सुन रहा था और ये इनके जो विविध रूप हैं कविता के और जीवन के, पूनम जी के, नाट्य जी के, जब मैं सुन रहा था तो मेरी इच्छा हुई कि मैं दो पंक्तियाँ करूँ। इसी समय यहाँ बैठे बैठे दो पंक्तियाँ मैंने पहले वो आप सुनी थे। यह दिन है या रात अगर मन में यह भ्रम है। यह दिन है या रात अगर मन में यह भ्रम है, समझो और नहीं है कोई यह कोई। जो पूनम की रात ऐसी होती है उसमें इतना उजाला होता है कि आदमी कई बार भ्रम में पड़ जाता है कि ये भोर का सुबह चमक है कि रात की चमक है। तो जब रात की दिन की तरह चमकने लगती है तो फिर वो पूनम की रात कहलाती है। तो इनका जो इस तरह से और फिर इसलिए दिन और रात का धन इसलिए कहा कहते हैं ये जो रूप है इनकी कविता के इतने आराम है, इतने कि उसमें आप देखेंगे तो उसमें पढ़ेंगे तो वो वैसे ही कहा जाता है कि गुण ना हिरानो गुण ग्राहक। संसार में गुण की कमी नहीं है लेकिन कर्मदानों की कमी है। इसे उर्दू में इस तरीके से कहा था कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में कीड़ा और नरमों के मिलना, कदरदान मिलना ये बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उसके जवाब में तो शेर दिया गया, वो शेर आज मुझे याद आ रहा है और उसके बाद में होता है कि हुजूर में बुलबुल हुआ इकट्ठा किया जब उसने जमाल पैदा। हुजूर में बुलबुल हुआ इकट्ठा किया जब उसने जमाल पैदा। अब कभी नहीं कर्जदार की पर करे तो कोई कमाल पैदा। अगर कोई आदमी कमाल पैदा करता है तो कर्जदारों की कभी नहीं होगी। तो आज भी देख रहा हूँ कि जैसे कि इनका समारोह हो रहा है, इनके इतने परिवार वाले, इनके इतने प्रशंसक और इतने सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इतने उत्साह से मना रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ये 6 साल तक हो गया कि हुजूर में बुलबुल हुआ इकट्ठा किया तो उन्होंने जमाल पैदा। तो आज का बुल पूनम है और इन्होंने जमाल पैदा किया है। इसी वजह से इनकी रौनक है। तो दूसरी बात ये कि ये पुस्तक की काफी चर्चा हुई है, बहुत सुंदर छापा है इसे। इस पुस्तक के बारे में मैं केवल एक वाक्य कहना चाहता हूँ कि किस व्यक्ति को, किस भी सौभाग्यशाली कवि को मंगल नसीम जैसा प्रकाशक मिल जाए उसका नाम तो चमकते रहेगा। अगर प्रकाशक ऐसा, प्रकाश करने वाला ऐसा है तो उसकी रोशनी तो चमकेगी। तो बहुत ही सुंदर। लेकिन जब ये किताब मेरी पास आई, मेरी पत्नी जो है वो भी कवि हैं, तो उन्होंने देखा इधर से किताब देखी, उधर से देखे तो मुझे दिखा के कहने लगी अरे इधर
रूप है, इधर पूनम का दूसरा रूप है। ये क्या बात है? तो मैंने कहा फोन करके पूछ लो। तो उन्होंने पूनम को फोन किया कि पूनम तेरे कितने रूप है? इतने जानने का रूप कुछ और है, पीछे का रूप कुछ और है। तो पूनम कहने लगी कि मैं क्या करूं, नरेश जी मेरे तरह तरह के रूप देखना चाहते हैं। तो मैं अपने रूपों को कैसे छुपा सकती हूँ? और ये तो खैर पुस्तक के इनकी रूप की बात है। और जो इन्होंने मैंने कहा कि इनकी कविता में भी विभिन्न रूप है जी। बता कितना इन्होंने कहा कि अभी तो सागर शेष है, सागर शेष है। सागर में क्या होता है? सागर में गहराई होती है और सागर में विस्तार होता है। तो इन्होंने काफी विस्तार प्राप्त किया है। उसमें देखिए गीत भी है, गजल भी है, दोहा भी है, मुक्त छंद की कविताएं भी हैं, लंबी कविताएं भी हैं, छोटी कविताएं भी हैं। ये भी तो सागर का एक रूप है जिसमें इतनी विविधता और इतना वैविध्य हो। बहुत सुंदर इसमें तरह तरह की कविताएं पढ़ने को मिली। और फिर वो जैसा कि सबसे बड़ी बात ये कि जो परिवार का इतनी सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है पिता का और सब लोगों का, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर पुत्र वधू कविता लिखने लगे तो सास कहती है तो तुझे और कुछ काम दिए कि कल लेके बैठी रहेगी। तो मतलब ये समस्या अपनी आती है। और जो समाज में जो आजकल का हर तो महिलाएं तो इसलिए इसमें, लेकिन तो अगर पुरुष तक कविता लिखते हैं, लड़का जब कविता लिखता है तो वो भी एक गजल में आता है। मैंने उसे ये कहा कि वो गजल में आता है मेरी, क्या है कि आप पूछो, वो क्या है कि पूछो ना उस गरीब की किस्मत को क्या हुआ, पूछो ना उस गरीब की किस्मत को क्या हुआ, लड़का का सिर्फ एक ही शायर निकल गया। वो असल में लिखा था मैंने, इसका फीमेल वर्जन एक को दोस्त के लिए असल में ये शेर आता था। कल मुझे सब याद आ रहे हैं कि नरेश जी कह रहे हैं इसका फीमेल वर्जन भी बताएं। हाँ जब मैंने कहा कि ये तो खैर लड़की है तो भी फिर भी तो इनके और लड़कियों के लिए उम्मीद की जाती है। अब जैसे इनके परिवार चाहते थे कि डॉक्टर भी बन जाए वहाँ पे, तो डॉक्टर के बनने के बजाय वाचस्पति बन गए, क्यों सितारा है कि डॉक्टर बन गए। तो वो जिस समाज में ये कभी के बारे में इस तरह की चीज हो तो ये छोड़ने की बात हो जाती है। और इसका सहयोग मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन्हें ऐसा वातावरण मिला, मैं कहता हूँ कि इन्होंने उस वातावरण की पूरी सार्थकता प्रमाणित करके दिखा दी। वातावरण मिल जाए और आदमी कुछ करके ना दिखा पाए तो उसमें कभी रह जाती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। मौका तो मिलता है लोगों को, सब लोग मौके को सुनहरी कब बना पाते हैं। और इसमें जो कहा गया कि नाट्य बातें भी हैं, जो महिलाओं की दुख है, तकलीफ है। और फिर मतलब अभी मैंने कहा कि भोजू में बुलबुल हुआ करता, इससे ज्यादा क्या मोहब्बत करने वाले की होंगे कि किसी को ये सहेली को ये बताएं 4:30 बजे बताएं कि 6 बजे 5 बजे होने वाला है तुम आ जाओ, और वो आता है। इससे ज्यादा और फिर उसमें महिलाओं की यहाँ पे बात आई, जो महिलाओं सब इस सब तमाम चीजों के बावजूद हम देखते हैं, हम तारीफ करते हैं, बड़ी अच्छी कविता हैं, महान कविता हैं, लेकिन हम जानते हैं कि समाज में अब भी सारी बातें कहने के बाद औरत को वो दर्जा हासिल नहीं है जो उसे मिलना चाहिए था। स्वामी ड्रामा डिवीजन ने मुझसे लाइट एंड साउंड का शो एक लिखने के लिए कहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि समाज में जो नारी की स्थिति शुरू से रही है आज तक वो आप दिखाई। तो वो मैंने लिखा था, उन्होंने जरा दृश्य दिखाया। तो एक बार मैं ऐसे ही फंक्शन में बैठा हुआ था तो 4 पंक्तियां मेरे दिमाग में आई इसके नारियों की महिला की स्थिति के बारे में। ये
परीक्षा खत्म निकलता है, रिजल्ट निकलता है किसी इम्तिहान का, तो ये सुनने में आता है हेडलाइन क्या होती है वहाँ पे, लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों को पीटा। अब छात्र राकेश कुमारी प्रथम लड़की ने सर्वश्रेष्ठ स्थान, ये खबर होती है, अखबार की हेडलाइन होती है, जर्नली मैंने नोट किया है, आपने नोट किया है, तो मेरे दिमाग में 4 पंक्तियां में ऐसे ही बैठा था कि आई हुई हैं एक सच ये भी तो है, वे प्रथम आई हुई हैं एक सच ये भी तो है, लड़कियां छाई हुई हैं एक सच ये भी तो है, वे प्रथम आई हुई हैं एक सच ये भी तो है, लड़कियां छाई हुई हैं एक सच ये भी तो है, पर पुरुष सत्तात्मक हम कितना ही नाटक कर लें, हमेशा आदमी कोशिश करता है डोमिनेट करने का समाज में, तो मैंने कहा कि पर पुरुष सत्तात्मक दुनिया के तेवर देखकर, पर पुरुष सत्तात्मक दुनिया के तेवर देखकर बहुत घबराई हुई है। फिर मैं आपको बात पूरी करता हूँ, ये खबर सुनिए, जिनके काफी अच्छी लगी पढ़ी है, तो पहले अच्छी लगे पढ़ लेता हूँ, उसका याद आ जाता है। तो गजल इस तरह है, हमारे दोस्त में पूछा जाता है कि गजल कौन सी अच्छी होती है, कौन सी खराब होती है, कोई बात, तो हमारे दोस्त है दीक्षित दरकौली, तो उनका एक शेर मुझे बड़ा अच्छा शब्द में लगता है, वो कहता है कि शेर अच्छा बुरा नहीं होता, होने का शेर अच्छा बुरा नहीं होता, या तो होता है नहीं होता। शायरी ऐसी चीज है, वो बड़ी या छोटी, महान लघु ऐसा कुछ नहीं होता, शायरी या तो शायरी होती है या नहीं होती, जो शेर को छू जाए उससे बड़ी शायरी कुछ नहीं। इस गजल के शेरों ने नहीं दिल को छुआ, बस मैं आपके साथ शेयर करके अपनी बात पूरी करूँगा। गजल इस तरह है, अच्छा इसमें कहते एक होता है तरकीब मुशायरा, वो तरकीब मुशायरा का मतलब ये कि एक मिसरा एक शेर बना के शायरों को दे दिया जाता और कहा था आगे तुम जो इसे पूरा करो, इम्तहान होता जाएगी, तो उस तरह गजल का शेर दिया गया और तो ऐसे पूरा इन्होंने किया, जिसे सारा जमाना चाहता है उसे दिल में बिठाना चाहता है, तो ये शेर दिया गया होगा, इसे पहला मिसरा कहते हैं। जिसे सारा जमाना चाहता है उसे दिल में बिठाना चाहता है, आगे तो इस तरह से गजल पूरी की, अभी कितना बुलाना चाहता है, कहाँ तक आजमाना चाहता है, अभी कितना बुलाना चाहता है, कहाँ तक आजमाना चाहता है, हमारी 7 जन्मों की कसम है, हमारी 7 जन्मों की कसम है, बता कितना निभाना चाहता है। ये मुझे खास तौर पर अच्छा लगा। अच्छा, 7 जन्मों की कसम हिंदू संस्कृति में इसलिए भी महत्व रखती है, 7 अकेले होती है, तो समझिए 7 जन्मों की कसम हो गई। ये मुझे अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगेगा कि हमारी 7 जन्मों की कसम है, बता कितना निभाना चाहता है, मुझे महताब का देकर बुलावा, चांद मुझे महताब का देकर बुलावा, तुम्हीं को वो दिखाना चाहता, कहता चांद दिखाऊंगा और दिखाना चाहता हूँ ऋषि, मुझे महताब का देकर बुलावा, तुम्हीं को वो दिखाना चाहता है, और किसी ने बाग जंगल सब उजाड़े, शजर कोई शजर कहते थे, किसी ने बाग जंगल सब उजाड़े, शजर कोई बचाना चाहता है। एक आदमी पूरा बाग उजाड़ देता है, एक आदमी पेड़ को बचाना चाहता है, शजर कोई बचाना चाहता है, नहीं कोहरा तेरी किस्मत में पूनम, नहीं कोहरा तेरी किस्मत में पूनम, कमर अब तक लगाना चाहता है, अभी कितना बुलाना चाहता है, कहाँ तक